एरोप्लेन कैसे उड़ता है यह समझना ज़्यादा मुश्किल नहीं है, बस फिजिक्स की थोड़ी सी नॉलेज चाहिए और आप भी इसके बन सकते हैं एक्सपर्ट। हवाई जहाज़ की सवारी करना हम सबको पसंद है। बचपन में जब भी आसमान में प्लेन जाता था तो हमारी नज़र उसका पीछा कर प्लेन को दूर तक छोड़कर आती थी, फिर उसके धुएं से बनी डिज़ाइन को आकार ढूंढना करती थी। उस समय शायद हमारे दिमाग में कभी नहीं आया होगा कि इतना भारी विमान सैकड़ों लोगों को लेकर कैसे उड़ सकता है, लेकिन बड़े होते होते सबके दिमाग में यह बात ज़रूर आई होगी। अगर जवाब हाँ है तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आपको इसके बारे में बताते हैं। इसके लिए हमें दो शब्द को याद रखना होगा। पहला शब्द है थ्रस्ट और दूसरा शब्द है ड्रग। सबसे पहले आता है थ्रस्ट। थ्रस्ट उस फोर्स को कहते हैं जो एरोप्लेन को आगे बढ़ाने में मदद करती है। इसके लिए प्लेन के दोनों विंग्स को एक एक इंजन लगा होता है। एक इंजन को काम होता है थ्रस्ट पैदा करना। यह इंजन सामने से आ रही हवा को खींचकर और कांग्रेस यानी हवा का दबाव बढ़ाना करता है और उसे पीछे छोड़ देता है। यह ठीक वैसे ही हुआ जैसे हम गुब्बारे में हवा भर उसे छोड़ देते हैं तो वह ऊपर की तरफ भागने लगता है। कांग्रेस हवा को छोड़ने से थ्रस्ट पैदा होती है। आइए अब समझते हैं कि यह इंजन कैसे काम करता है। विंग्स पे लगे इंजन में 5 महत्वपूर्ण पार्ट्स होते हैं। पहला होता है फैन। अगर आप इंजन को सामने से देखें तो सबसे पहले आपको एक फ़ैन दिखेगा। यह पंखा टाइटेनियम का बना होता है और बहुत पावरफुल होता है। इस फैन में लाखों किलो हवा खींचकर इंजन में भेजा जा सकता है। दरअसल हवा को दो रास्ते से होकर जाती है, या तो वह सीधा इंजन में जा सकती है या फिर उसके बगल से निकल कर जाती है। इंजन के बगल से गुजरने वाली हवा को हम बाईपास कहते हैं। इस भी थ्रस्ट पैदा करता है और यह इंजन को ठंडा रखने में भी बाईपास एयर मदद करता है। दूसरा होता है कंप्रेसर। कंप्रेसर का काम है हवा को दबाकर उसकी डेंसिटी बढ़ाना। कंप्रेसर चलाने पर कई ब्लेड छोटे छोटे होते हैं और जो चले जाते हैं और हवा को कॉन्फ्रेंस कर देते हैं। तीसरा होता है कंबस्टर। कंप्रेसर को होकर हवा कंबस्टर में जाती है जहां उसके फ्यूल के साथ मिलकर जलाया जाता है। यह सुनने में शायद आसान लग रहा हो, लेकिन इसका प्रोसेस बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड होता है। चौथा होता है टरबाइन। गर्म हवा को अब टरबाइन से गुजरती है तो टरबाइन की रफ्तार तेज़ हो जाती है, तो टरबाइन से ही फैन और कंप्रेसर्स भी जुड़े होते हैं जो और तेज़ी से हवा को खींच कर रखते हैं। पांचवा होता है मिक्सर। इस आखिरी स्टेप में कंप्रेसर हवा को तेज़ी से बाहर निकाल देता है। समझने वाली बात अब आती है, जैसे ही हवा नोजल से बाहर निकलती है तो न्यूटन का वो तीसरा लॉ लागू होता है। एवरी एक्शन हैज़ इट्स इक्वल एंड पॉजिटिव रिएक्शन। मतलब कोई भी काम को उसके बराबर और उसके विरुद्ध दिशा में प्रतिक्रिया होता है। नोजल से बाहर आने वाली हवा की वजह से प्लेन को आगे की तरफ धक्का मिलता है और इसी फोर्स को हम थ्रस्ट कहते हैं, और सबसे ज़्यादा यही काम करता है प्लेन को हवा में उड़ने में और बहुत सारे वजन के साथ उड़ने में। अब बारी आती है दूसरे नंबर की, ड्रग। ड्रग यानी घर्षण बल। इसको एक उदाहरण से समझा जा सकता है। जब आप कार तेज़ रफ्तार से आगे बढ़ रही होती है तो आप खिड़की से अपना हाथ बाहर निकालते हैं तो हाथ पर एक फोर्स महसूस होता है। हवा द्वारा लगाया गया यह फोर्स आपके हाथों को पीछे धकेलने लगता है, लेकिन क्योंकि कार का थ्रस्ट ज़्यादा है और हाथ भी मजबूत है, इसलिए हाथ कार के साथ ही आगे बढ़ता रहता है। हालांकि यह कार का स्पीड पर निर्भर करता है। मान लीजिए कार का रफ्तार 2000 किलोमीटर प्रति घंटा है। ऐसे में घर्षण बल इतना ज़्यादा होगा कि आपका हाथ टूट जाएगा या जल जाएगा। इसी लॉ के अनुसार धरती के ऑर्बिट में जब एस्ट्रोनॉइड आते हैं तो आग पकड़ लेता है, क्योंकि उनकी रफ्तार ज़्यादा होने की वजह से घर्षण बल भी ज़्यादा होता है। जब लिफ्ट और थ्रस्ट फोर्स ज़्यादा होता है तो
प्लेन ऊपर की ओर बढ़ता है। जब सभी फोर्स बराबर हो जाती है तो प्लेन सीधा लाइन में उड़ता है। यह गुरुत्वाकर्षण बल और घर्षण बल ज़्यादा होते हैं तो प्लेन नीचे आने लगता है। प्लेन लैंड करने के लिए उसकी रफ्तार को कम करना पड़ता है जिससे थ्रस्ट कम होता है और इसके लिए इंजन की स्पीड को भी कम किया जाता है। मेरे ख्याल से अब आप लोगों को समझ आ गया होगा कि एक प्लेन इतने ज़्यादा लोगों को और इतना ज़्यादा वज़न लेकर कैसे उड़ जाता है। अगर जो वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो हमारे इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। और ऐसे ही बहुत सारे वीडियो हमारे चैनल पे हैं, तो आप जाइए और वीडियो को देखिए और इन्जॉय कीजिए। चलिए हम फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।